राधे राधे दोस्तों। आज की ये कथा में मैं आपको बताऊंगा कौन थी भगवान शिव की 5 बेटियां जिन्हें माता पार्वती भी नहीं जान पाई थी। तो ये कथा को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ध्यान से सुनना। सावन महीने में शिव परिवार में आप भगवान शिव माता पार्वती और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव की 5 और बेटियां थी जिनका जन्म रहस्यमयी तरीके से हुआ। इनका पूजन कब और कैसे किया जाता है, ध्यान से वीडियो सुनना। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। यही महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन माह का हर दिन भक्तों के लिए फलदायक होता है। इस पावन महीने में भगवान शिव कैलाश से अपने परिवार समेत पृथ्वी पर आते हैं। तभी तो सावन महीने में शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज होती है। शिवालयों में भगवान भोलेनाथ समेत पूरे परिवार का अभिषेक किया जाता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जिनमें नदी भी शामिल है। शिव परिवार में आप भगवान शिव, माता पार्वती और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव की 5 और बेटियां थी जिनका जन्म रहस्य तरीके से हुआ है। ऐसे में जानेंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती कौन सी 5 पुत्रियों है और इनके क्या क्या नाम है। इनका पूजन कब और कैसे किया जाता है। पहली पुत्री मधुश्रावणी की कथा में है वर्णित। भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में शिव भक्तों तो जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रियों के बारे में हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुत रोचक भरा है। हाँ, आजकल कथा सत्संग में चर्चा जरूर हो रही है। ऐसे में विस्तार से जानेंगे भगवान शिव के 5 बेटियों के बारे में। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियां की वर्णन मिलता है। इस कथा में वर्णित मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव गंगा में स्नान करने गए थे। भगवान भोलेनाथ के तप साधना में उनका पसीना बहा। उस पसीने से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में होकर नाग रूप में थी। माता पार्वती को नहीं थी इसकी जानकारी। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है। लेकिन भगवान शिव को सब पता था और वहीं उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे। इसीलिए वहीं हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे
और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। दिन माता पार्वती को शंक हुआ कि आखिर महादेव मुझे बताए इतनी सुबह कहाँ जाते हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वहीं इस रहस्य को जानकर रहेगी। तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई। माता पार्वती ने देखा कि महादेव उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। ये देख माता पार्वती को बेहद क्रोध आया। माता पार्वती को यही देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी पुत्री है। महादेव की इस बात से माता पार्वती हैरान होकर देखने लगी। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिवजी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम जहाँ विषहर, शामिली बारी, देव और दोतली है। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को समरदस का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। एक और कथा पुराणों में शिव की तीनों पुत्रियों का वर्णन है। अशोक सुंदरी ज्योति, यमा ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। देश के कई हिस्सों में इनकी पूजा की जाती है। अशोक सुंदरी कहा गए हैं कि शिव जी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी है। देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए इन्हें जन्म दिया था। देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बेहद सुंदर थी। इसीलिए उन्हें अशोक सुंदरी कहा जाता है। अशोक नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वहीं पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। शिवालयों में अशोक सुंदरी की पूजा की जाती है। वैसे खास तौर पर गुजरात में इनकी पूजा धूमधाम से की जाती है। दूसरी पुत्री जयोति। शिव जी की दूसरी पुत्री का नाम जयोति है। जयोति का जन्म शिव जी के तेज से हुआ था और वहीं उनके प्रभामंडल का स्वरूप है। दूसरी मान्यता के अनुसार जयोति का जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी जयोति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है। मनसा। हरिद्वार में मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। मनसा देवी को नागलोक की देवी माना जाता है।
उन्हें विष की देवी भी कहा जाता है। मनसा शिव की मानस पुत्री है। ये शिव के गले में विराजमान रहती है। मनसा का जन्म भी कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। बताया जाता है मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता सौतेली माँ और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफी गुस्से वाला माना जाता है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिज्ञा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा जाता है। चिकन पॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।